पर वही चीज होती है, जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं होती है, जिन मुल्कों में एक शेख है जो आपकी किस्मत तय करता है, फिर वो तो शेख डिसाइड करता है ना कि आप जिएंगे या मरेंगे। लेकिन ये भारतीय हैं और भारत ने ऑलरेडी वहां पे अपने बंदे पहुंचा दिए हैं रातों रात उनको छुड़वाने के लिए। दोस्तों, कतर की अदालत ने भारतीय नेवी के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। कतर में भारतीय नेवी के 8 एहलकारों को गुज़श्ता साल गिरफ्तार किया गया था। कतर ने आज सुना है कि 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस दे दी है फॉर स्पाइंग। इंडिया जो है वो अरब फ्रेंड्स के जरिए या वेस्टर्न फ्रेंड्स के जरिए कतर को अलोर करने की कोशिश करेगा कि वो इसमें जो है वो मर्सी करे। आप इसको कैसे देखते हैं? पहले आप कहते हैं जासूसी करी, क्या जासूसी करी यह बताने को राजी नहीं है। ये कहते हैं साहब हमारे कानून में, अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, आप जिसको सजाए मौत सुना रहे हो उसको ये तो बता दो कि तूने गलत काम करा है। जासूसी के एलिगेशन के ऊपर इतनी सख्त सजा देनी, मैं बहसीते स्टूडेंट ऑफ लॉ में ये बताना चाहता हूं कि सजा जब दी जाती है उसके कई एलिमेंट होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने उससे जानी नुकसान कितना हुआ है, किसी मुल्क को कितना नुकसान हुआ है, उसकी सजा की नौयत, इन सारे माली नुकसान हुआ है, रिप्यूट का नुकसान हुआ है, उसका तखमीना, ये सारी चीजें लगा के उसको किया जाता है। इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड तो है, लेकिन लॉ इज लॉ। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये मेरा नहीं ख्याल कानूनी तरीके से करना पड़ेगा और साढ़े पंजाबी के अंदर जट जफा लाना पैना है। तो ये यू हैव टू गो बियॉन्ड, वो जिसे कहते हैं ना यूजिंग गुड ऑफिसेस, ताकि आप वो कर सकें। कतरी भारत में आया किसी काम से, किसी बिजनेस के काम से, और आते भी हैं यहाँ पे। हमने उसको पकड़ के बोल दिया कि इसने जासूसी करी है और ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है, इसको अंदर डालो, या चाइना के लिए जासूसी कर रहा है, इसको अंदर डालो, और इसको सजाए मौत सुना दी। ऐसा थोड़ा होता है। देयर इज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आपको उन लोगों को बैठ के बताना पड़ेगा कि आप कतर के हैं, आप भारत में आए, आपने ऐसी जासूसी करी, हमारे पास ये प्रूफ है, ये आपके खिलाफ केस चल रहा है, ये जज है, ये आपका वकील। इनको पता नहीं वकील दिया नहीं दिया, इनको ऐसी सुना दी। लेकिन इतना आसान नहीं होगा इन 8 आर्मी ऑफिसर्स को सजा देना, इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूं ये एक मेरे ख्याल में तो कतर ने जो थोड़ा सा हवा लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में होगा ऐसा, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं होगा। भारत इस जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि इन 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। इट वॉन्ट बी दैट इजी। लेकिन ये मेरे ख्याल में कतर जो है उन्होंने कोई अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये स्टंट किया है। जिस तरह पहले वो फीफा कराया, अब उन्होंने मेरे ख्याल ये भी उन्होंने कहा चलें जी लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन बैकफायर करेगा। इतनी हार्श सजा देंगे जब आप अनाउंस करेंगे, जो बिजनेस कम्युनिटी होगी वो डर जाएगी, लोग कतर में आने से कतराएंगे। लोग पहले ही देखा जाए तो अगर इन मिडिल ईस्ट के ऊपर जो छोटी स्टेटें इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि वहां पे विमेन जो है वो ऑप्रेस्ड हैं और हार्श कानून है। जिस तरीके से मैंने बताया कि वहां पे फन के तौर पे मैंने देखा, वो एक वहां पे सऊदी अरेबिया के अंदर एक चौक है जहां पे लोग इस तरह खड़े होते हैं जिस तरह नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, तो लोगों के हाथ काटे जा रहे हैं। लेकिन ये एक सोसाइटी के अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है। और दूसरा मेरे ख्याल में ये कतरों को बैकफायर करेगा। ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी डर जाएगी, लोग वहां पे जो दूसरे इमिग्रेंट आने से डर जाएंगे, जो टेक्नोक्रेट है वो आने से डर जाएंगे, साइंटिस्ट डर जाएंगे आने से। तो मेरे ख्याल में इसमें अभी मैंने देखा था जिसमें भारत ने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दी। अभी तक मैंने उनकी फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी मैंने देखी है स्टेटमेंट, सुना है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने सुनी उसको, लेकिन उनका कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अभी तक नहीं था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कतर जो है वो इनको फांसी दे पाए। दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।